ओम नमो नारायण। इस देश में हम सभी ने ये साधु संत समाज का और हमारे ऋषि मुनियों का गौरवशाली इतिहास हमने देखा है। जैसा कि हम सभी को न्यूज चैनलों के माध्यम से महाराष्ट्र में जो घटना साधुओं की हुई है और उसमें उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसमें हम सभी का दिल आहत है और प्रत्येक भारतवासी को बहुत कष्ट हुआ है कि जिन साधुओं संतों के द्वारा हमको मानवीय जीवन सिखाया जाता है, हमको जो गुण दिए जाते हैं, उसमें उनकी पूरा जीवन अपना न्यौछावर कर देते हैं समाज को देने के लिए। ऐसे संतों का, ऐसे साधुओं का अगर कोई हत्या की जाती है और इस निर्मम हत्या को कड़े से कड़े शब्दों में हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं। हमें पूरा विश्वास है अपनी भारत की न्यायपालिका पर, लोकतंत्र पर, कि जिन व्यक्तियों ने ऐसे साधु संतों को मारा है, उनकी हत्या की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ साधु संत समाज से, सभी आचार्यों से, धर्मों के, मतों के, हम सबका बहुत गौरवशाली इतिहास हमने देखा है और रखा है कि जो अपना संपूर्ण जीवन, मानव जीवन को समर्पित कर देते हैं, ऐसे संत समाज को मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना क्रोध त्यागी और शांत रह करके उस न्याय प्रक्रिया को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने में उनकी मदद करें। आज हम देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो इस प्यारे से देश में कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम कर रहे हैं और अपने निजी स्वार्थों का लाभ और अपने समाज को अग्रणी बना करके साधने का काम जो कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा समाज, हमारा सनातन समाज कितना धैर्यपूर्ण, विशाल सागर का हृदय रखने वाला है, करुणा को देने वाला है, किसी को वो तकलीफ नहीं पहुंचाते। ऐसे संत समाज को अपने निजी स्वार्थ के लिए इकट्ठा करने का की बात कर रहे हैं। उस घटना की हुई लोगों के लिए आक्रोशित कर रहे हैं कि वो भी इस तरह से कोई काम उठाएं, ऐसा कदम उठाएं जो इस सुंदर देश को, इस सुंदरता को खत्म करने का काम करे। मैं सभी संत समाज से निवेदन करता हूँ कि अपना क्रोध त्यागें और हमें अपनी न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमें दोषियों को सख्त सजा, कड़ी कार्रवाई उनके साथ होगी, ये हमें सबको पूरा विश्वास है। कोई भी व्यक्ति तो किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दिया है इस लोकतंत्र ने कि वो किसी भी तरीके से उनको अपमानित किया जाए। अगर हम इस कड़ी को देखें, इस महाराष्ट्र में इस घटना को अंजाम दिया गया और दिशा पूरे देश में कहीं और मोड़ी जा रही है, इससे हमें बचना चाहिए और विभिन्न देश में रहने वाले हर जाति धर्म के लोगों को एक शांति का माहौल बने, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आप को कौन मना करता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है उसकी आवाज़ न बने? आप उसकी आवाज़ बनिए, उसकी समस्याओं को खत्म करने के लिए, उसको प्रताड़ना दी गई उसके लिए आवाज़ बने, पत्रकारिता आप करें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम वास्तविक स्थिति से ना भटकें। आप पत्रकारिता करते हैं, लेकिन आपको भी किसने अधिकार दिया? अगर मूल जड़ में जाएंगे कि आप, घटना महाराष्ट्र में होती है, आप अपने चैनल पर बैठ करके किसी
पूर्व प्रधानमंत्री शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी की पत्नी के लिए भी आप अभद्र व्यवहार की टिप्पणियां करते हैं, तो ये भी एक सही बात नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना पूरा संपूर्ण जीवन इस देश को विकास में लगाया है और अपनी पूर्ण आहुति दी है। अपना जीवन उन्होंने शहीद के रूप में किया है। लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता। हम सभी व्यक्तियों को त्याग करने के बाद ही इस आज़ादी का लाभ मिला है और हम आज उन्नतशील देशों में भारत का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन आज भी हम विकास की धारा को छोड़ करके मजहबी कुरीतियों में पड़े हुए हैं। ये हमारी बहुत संकीर्ण मानसिकता कुछ चंद लोगों की होने की वजह से हम सभी को भुगतना पड़ती है। हमें बहुत ही शर्म की बात है कि आप व्यक्तिगत देश भावना निकालने के लिए आप किसी की बात नहीं मोड़ते हैं, वो गलत बात है। मैं संत समाज से आग्रह करूंगा कि अपना विशाल हृदय रखने वाले धैर्य पूर्वक आप इस न्यायिक प्रक्रिया को आप देखें और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें दोषियों की सख्त सजा हमारी न्यायपालिका उनको दिलाएगी। ये मुझे पूरा विश्वास है। आप शांति बनाए रखिए और कोई भी ऐसा माहौल ना बने देश के अंदर। सभी संत समाज की तरफ हर व्यक्ति देख रहा है कि हमारे गुरुजन, हमारे संत समाज आहत हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम लोगों से ही उम्मीद की जा रही है कि संत समाज से ही उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा हमको सही मार्ग जो होगा वो हमें प्रशस्त होगा और जिस पर हम चल करके अपने संपूर्ण भारत को विकसित और एक राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक सभी जातियों को, धर्मों को लेकर के चल करके अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।